Hi everyone, welcome back to our maths class. Let's get started. Factorization, Chapter 12, Introduction. सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के इंट्रोडक्शन फैक्टर्स करते हैं। 30 के फैक्टर हमने करेंगे तो 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 एंड 5 इंटू 6। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 5 6 10 15। अब प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 3 5। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं 30 के। अब एक और फैक्टर इसके 30 का है 30 इंटू 1, तो 1 एंड 30 आर द जो ये भी इसके फैक्टर्स हैं 30 के। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने एग्जांपल ले लिया 5xy। 5xy में 5x 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, तो 5xy के फैक्टर्स क्या हो गए? 5x एंड y। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब 1 भी इसका प्राइम फैक्टर है, लेकिन 1 को हम शो नहीं करेंगे सेपरेटली किसी भी टर्म में। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। जो टर्म्स हमें दिए उनमें कॉमन जो है वो बताना है। फर्स्ट में 12x एंड 36। अब फैक्टर्स हम करेंगे पहले। 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब दोनों में कॉमन, कॉमन में जो दोनों में सेम है। अब 2 इसमें भी है इसमें भी है दोनों में, तो 2 कॉमन आ गया। अगेन 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आ गया। इंटू 2 एंड 3 दोनों में है तो 3 कॉमन आ गया। जो दोनों में है वही कॉमन फैक्टर होते हैं। अब 2 इंटू 2 4, 4 3 जो 12। सेकेंड पार्ट में 2y इंटू 22xy। 2y के फैक्टर 2 इंटू वाई और 22xy के 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब दोनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे हम। दोनों में 2 है तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया। और y दोनों में y है तो y भी कॉमन फैक्टर हो गया, तो 2y इसका कॉमन फैक्टर हो गया। थर्ड पार्ट में है 14 पी क्यू एंड 28 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। अब इसमें इसके 14 पी क्यू के फैक्टर करें तो 14 इंटू पी इंटू क्यू, 28 के करेंगे पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर के, तो 28 2 इंटू 14 इंटू पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर। अब इनमें 14 तो कॉमन है ही, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स में जिसकी पावर कम होगी वो हम लेंगे कॉमन में। जैसे इसमें 1 है और इसमें पावर 2 है, तो हम 1 पावर वाला लेंगे p ओनली। ऐसे इसमें भी पावर 1 एंड पावर 2, तो हम ओनली q लेंगे। तो 14 पी क्यू इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का 2x 3x स्क्वेयर एंड 4। इनमें कॉमन फैक्टर बताने हमने। दो में x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो ये x कॉमन नहीं हो सकता। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 2 जा 4, तो 2 कॉमन, लेकिन बीच में नहीं है तो कॉमन x कुछ भी नहीं है। तो जब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन फैक्टर है। फिफ्थ पार्ट में 6abc 12ab स्क्वेयर एंड 24ab स्क्वेयर एंड 12a स्क्वेयर b। तो अब इसमें हमने इनको नंबर्स को अलग कर लिया, 6 4 जा एंड 2 6 जा 12। तो अब कॉमन फैक्टर देखते हैं। तीनों में 6 है तो कॉमन 6 हो जाएगा। इसमें भी है इसमें भी है। अब a तीनों में है, a एंड a, तो a की पावर कम कौन सी है? सिंगल a, जो स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, a सिर्फ। अब b इसमें भी है, बीच में भी है और थर्ड में। जिसमें 3 टर्म्स हो तो तीनों टर्म्स में हमने देखना कॉमन होना चाहिए, तो 6 a भी हमारा आंसर है। सिक्स पार्ट 16x माइनस 4x और 32x। 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर एंड 32। अब देखो इनके हमने अलग अलग कर लिए। 16 को 4 इंटू 4 ये तो है ही, और ये 8 4 8 जो 32। कॉमन फैक्टर देखेंगे तो तीनों में 4 है, 4 4 एंड 4। तीनों में है सेम नंबर तो कॉमन फैक्टर 4 हो गया। और x की पावर जो कम है, तो यानी कि इसमें एक में क्यूब है, एक में स्क्वायर, एक में सिर्फ x है, सिंगल x है, तो हम कम वाले x लेंगे। जो कम पावर होगी वही, तो 4x हमारा आंसर हो गया। सेवन्थ पार्ट में 10 पी क्यू 20 क्यू आर एंड 30, इनको अलग अलग हमने कर लिया। अब तीनों में 10 है तो 10 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर हमने 10 ले लिया। अब देखो p फर्स्ट में है एंड लास्ट वाले में है, सेकंड वाले में नहीं है, सेकंड टर्म में नहीं है, तो नहीं लेंगे हम। तीनों में होना चाहिए ना। q फर्स्ट में है एंड सेकंड में है, लेकिन
थर्ड में नहीं है, थर्ड टर्म में तो नहीं लेंगे। आर सेकेंड में, सेकेंड टर्म में है एंड थर्ड टर्म में, लेकिन फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ एट्थ पार्ट में ये हमें नंबर दिया हुआ है 3x² वाई क्यूब, 10x² एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर एंड 6x² वाई स्क्वेयर। अब हम इनको दोबारा से लिख लिया। अब इनमें से हमने कॉमन देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है। अब देखो नंबर तो कोई कॉमन है नहीं इसमें। अब हमने वेरिएबल्स देखने हैं। वेरिएबल्स में भी जो कम पावर वाले होंगे वही हम कॉमन फैक्टर में लिखेंगे। तो x² इसमें है, इसमें एक्स क्यूब है, तो यानी कि हमने दो ही पावर लेने एक्स स्क्वेयर, इसमें भी एक्स स्क्वेयर, तो तीनों में से हमने एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे जो छोटी पावर है। इसमें वाई क्यूब है, इसमें वाई स्क्वेयर है नेक्स्ट टर्म में, एंड इसमें थर्ड टर्म में भी वाई स्क्वेयर है, तो हम वाई स्क्वेयर ही कॉमन लेंगे, वाई क्यूब नहीं लेंगे, वो बड़ा है इसलिए। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट 7x माइनस 42। पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो हमने देखा 7 दोनों में टर्म्स में कॉमन है, तो हम ब्रैकेट के बाहर 7 लिखेंगे और अंदर x माइनस 6 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट 6p माइनस 12q। इसके भी अगेन हमने फैक्टर किया, तो हमने पाया 6 जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो 6 ब्रैकेट के अंदर बाहर और अंदर p माइनस 2q। थर्ड पार्ट 7a² प्लस 14a। अब इसमें हमने अगेन फैक्टर किया इसका, तो हमने पाया 7a जो है दोनों टर्म में है, तो 7a हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और अंदर आ जाएगा a प्लस 2। फोर्थ पार्ट माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। इसके अगेन हमने फैक्टर किए। अब हमने पाया 4z जो है तीनों टर्म में है, दोनों टर्म में, सॉरी दो टर्म है तो दोनों में 4z है, तो 4z हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और अंदर आ जाएगा हमारा -4 प्लस 5z स्क्वेयर। फिफ्थ पार्ट 20l² प्लस 30al। इसके हमने फैक्टर किए, तो हमने देखा 10lm कॉमन है दोनों में, अंदर आ गया 2l प्लस 3a। अब सिक्स पार्ट में 5x² y माइनस 15x वाई स्क्वेयर फैक्टर कर दिए हमने अगेन। अब हमने कॉमन देखा तो 5xy दोनों टर्म में कॉमन है, वो बाहर लिखा, अंदर x माइनस 3y ब्रैकेट के हो गया। नाउ सेवन्थ पार्ट 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब हमने इनके फैक्टर कर दिए। अब हमने पाया कि तीनों में ओनली 5 ही ऐसा है जो कि तीनों टर्म में कॉमन है, तो हम 5 बाहर लेके 2a² माइनस 3b² एंड प्लस 4c² लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। नाउ एट्थ पार्ट में -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। अब हमने देखा इसमें कॉमन 4 है, 4a, तो 4a हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और अंदर आ जाएगा हमारा -a प्लस b माइनस c। नाइन्थ पार्ट x² yz प्लस xy² z प्लस xyz²। अब अगेन हमने ये लिखा और अब हमने देखा कि तीनों में xyz कॉमन है तीनों टर्म्स में, तो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे xyz और अंदर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z। टेंथ पार्ट ax² y bxy² प्लस cxyz। अब इनमें कॉमन है xy, तो अंदर आ जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर ax प्लस by प्लस cz। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज करना हमें। इसमें हमारे पास 4 टर्म्स होंगी, दो दो का हम ग्रुप बनाएंगे, उनमें से फिर कॉमन लेंगे। अब इसमें पहले हमने कॉमन लिया दो ग्रुप में x, तो x प्लस वाई ब्रैकेट में रह गया। नेक्स्ट में 8 कॉमन लिया तो x प्लस वाई ब्रैकेट में रह गया। फिर x प्लस वाई दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x प्लस 8। सेकेंड पार्ट में भी सेम है, 4 टर्म्स है, ग्रुप करेंगे दो दो का, फिर फैक्टराइज कर देंगे। 3x दोनों में से कॉमन आ गया, तो ये 5y माइनस 2, इसमें 1 कॉमन 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 दोनों में है तो वो कॉमन लिया, तो अंदर आ गया 3x प्लस 1। थर्ड पार्ट
इसमें भी सेम वही करेंगे, दो दो का ग्रुप बनाएंगे, x कॉमन लिया तो a प्लस बी, माइनस वाई कॉमन लिया तो a प्लस बी कॉमन लिया तो x माइनस वाई। फोर्थ पार्ट में सेम हम वही करेंगे, लेकिन एक चीज़ इंटरचेंज कर देंगे, 9p पहले और 15 बाद में, इनको इंटरचेंज कर दिया। फिर अगेन हम रीग्रुप करके फैक्टराइज कर दिया, 3q कॉमन, 5p प्लस 3 और 3 प्लस 5p सेम ही बात है, तो वो हमने कॉमन लिया तो अंदर रह गया 3q प्लस 5। फिफ्थ पार्ट में z माइनस 7 है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें से एक्स वाई कॉमन लिया तो 7 माइनस जेड, ये अलग अलग है, ये z माइनस 7 है, 7 माइनस जेड, तो इसको हमने सेम करना है। z माइनस 7 है तो यहाँ पे भी हमने z माइनस 7 लिया, कर दिया। कैसे आया, ऊपर प्लस का साइन था लेकिन नीचे हमने माइनस का साइन लगाया, इसमें से कॉमन ले लिया माइनस, इसलिए तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। Make sure to like and subscribe this channel. For more update, hit the bell icon. Thanks for watching.